जितने भी मेरे YouTube फैमिली हैं, सभी को राधे राधे। और जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे माताएं, मेरे बंधु, मेरे भाई, सभी को मैं और मेरे परिवार की ओर से जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। भगवान श्री राम का आशीर्वाद सदा आप लोगों के ऊपर बना रहे। तो आप लोगों के बीच मैं गरुड़ पुराण की भाग 2 की कथा लेकर के आया हूँ। इस कथा का नाम है दोस्तों आत्मा की यात्रा। तो लास्ट तक बने रहें और इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। तो चलिए दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। जब किसी मनुष्य का देहांत होता है, उसकी आत्मा शरीर से अलग होकर एक अनजान यात्रा पर निकलती है दोस्तों। यह यात्रा जीवन के कर्मों के आधार पर सुखद या दुष्टदायक या कष्टदायक हो सकती है। गरुड़ पुराण में इस यात्रा का विस्तार से वर्णन किया गया है मित्रों, ताकि हम समझ सकें कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारी आत्मा पर कितना गहरा होता है। यमदूतों का आगमन और मार्ग का वर्णन। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है दोस्तों, तो यमदूत उसके कर्मों का लेखा जोखा लेकर आते हैं। यदि उसने अपने जीवन में पूर्ण कर्म किए हैं, तो उसे स्वर्ग का मार्ग दिखाया जाता है। लेकिन यदि पाप कर्मों की अधिकता हो, तो उसे नरक की ओर ले जाया जाता है मित्रों। यमदूत आत्मा को लेकर वैतरणी नदी की ओर बढ़ते हैं। यह नदी अत्यंत भयानक और दुर्गंधित होती है दोस्तों। यह केवल उन आत्माओं के लिए परामज्ञ है जिन्होंने अपने जीवन में सत्कर्म और धर्म का पालन किया हो। पापी आत्माएं इस नदी को देखकर भयभीत हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास इसे पार करने का कोई साधन नहीं होता। एक बार एक व्यापारी जिसका नाम धनराज था, उसका देहांत हो गया दोस्तों। धनराज ने अपने जीवन में केवल धन संग्रह पर ध्यान दिया था, लेकिन गरीबों की मदद कभी नहीं की। यमदूत उसे लेकर वैतरणी नदी के पास पहुंचे। धनराज ने देखा कि नदी में खून और मांस के साथ भयंकर जीव तैर रहे थे। वह डर गया और यमदूतों से प्रार्थना करने लगा, मुझे बचा लो। यमदूतों ने कहा, तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारे लिए यह मार्ग चुना है। यदि तुमने अपने जीवन में दान और धर्म का पालन किया होता, तो यह नदी तुम्हारे लिए सहज होती। धनराज को अपने किए कर्मों पर पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी दोस्तों। गरुड़ पुराण की यह कथा हमें यह सिखाता है दोस्तों कि हमें अपने जीवन में सच्चे कर्म करने चाहिए। दूसरों की मदद और दान धर्म का पालन करना हमें न केवल इस लोक में सुखी बनाएगा, बल्कि परलोक की यात्रा को भी सुखद बनाएगा। मेरे मित्रों, ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है आप लोगों को, तो एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा इस कहानी को शेयर जरूर करना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो भी नहीं किए हैं, कृपया उनसे निवेदन आग्रह करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मेरे दोस्तों, अगले भाग में जानेंगे कि आत्मा के लिए स्वर्ग और
नरक के द्वार कैसे खुलते हैं और वहाँ क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।